राजू, सीमा और मोहन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, जैसे किसी अज्ञात डर का सामना कर रहे हों। सीमा की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। यहां कुछ गलत है, मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए, सीमा ने कांपते हुए कहा। राजू ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहां सिर्फ यह जानने आए हैं कि आखिर यहां क्या हो रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपको लगता कि हमारी मेहनत के एक की जाए तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट कर रहा हो। तीनों ने एक दूसरे को घबराए हुए देखा। मोहन ने कहा, क्या यह आवाज किसी ने की है? तभी कमरे की दीवारों से एक और आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। आवाज बिल्कुल साफ थी, तुम यहां क्यों आए हो? राजू, सीमा और मोहन एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए। क्या यह कोई सामान्य आवाज थी या फिर कुछ और? राजू ने साहस जुटाया और कहा, यह सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारों की आवाज है, हम डरने नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की रोशनी हिलने लगी। बत्तियां मध्यम हो गईं और फिर अचानक बुझ गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा ने चारों ओर का माहौल और भी भयावह बना दिया। राजू, यह क्या हो रहा है? सीमा घबराते हुए बोली। उसकी आवाज में डर था और वह कांप रही थी। तभी एक साया कमरे के कोने में दिखा। साया धीरे धीरे उभरा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे खड़ी हो। वह साया सफेद रंग का था और उसके भीतर एक अजीब सी चमक थी। सबकी सांसें थम गईं। साया धड़कते दिलों के बीच धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? साया बोला। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहन ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, हमें यहां से तुरंत जाना होगा। लेकिन साया चुपचाप उनकी ओर बढ़ता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उनके दिलों में और भी भय भर रही थी। सीमा ने चिल्लाकर कहा, हम चले जाते हैं, हम कोई परेशानी नहीं चाहते। साया की आंखों में एक गहरी घृणा और पीड़ा थी। तुम भाग नहीं सकते, साया बोला, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम भी उन्हीं आत्माओं में से एक हो जो यहां फंसी हुई हैं। सीमा की आंखों में आंसू थे और वह अपने डर को छिपा नहीं पा रही थी। नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे, सीमा कांपते हुए बोली। राजू, सीमा और मोहन घबराए हुए थे, लेकिन राजू ने साहस दिखाया और कहा, तुम हमें छोड़ दो, हम अब यहां से जा रहे हैं। लेकिन साया धीरे धीरे उन तक पहुंचते हुए बोला, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा अब यहां बंधी हुई है, जैसे मेरी बंधी हुई थी। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फूटी और चारों ओर अंधेरा छा गया। साया गायब हो गया, लेकिन उस कमरे में अजीब सी गूंज रही थी, सांसों की आवाज, जैसे कोई फिर से उन्हें पुकार रहा हो। सबके दिल धड़क रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और एक जोर से आवाज हुई, जैसे हवेली के दरवाजे में कोई शक्ति हो। राजू, सीमा और मोहन डर के मारे दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रात का आसमान एकदम से काले बादलों से घिर गया था, जैसे कुछ अशुभ होने वाला हो। हवा में अजीब सी गूंज थी और साया की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। तुम नहीं जा सकते, तुम भी यहां रहोगे, राजू ने कहा। हम बच गए, लेकिन यह जगह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। वह सब तेजी से गांव की ओर भागे और जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें समझ में आया कि यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि वह एक जगह थी जहां बहुत सी आत्माएं बंधी हुई थीं। और अब राजू, सीमा और मोहन भी उन खोई हुई आत्माओं में से एक बन गए थे, जो कभी न कभी फिर से हवेली में लौटने के लिए मजबूर होंगे। यह कहानी एक डरावनी हवेली और उसके रहस्यमय रहवासियों के बारे में है, जो हमेशा किसी को भी अपनी पकड़ में लेकर उसे अपने साथ अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।